तेरा संहार मैं अपनी कृपा से ना कर सका, तेरा संहार करूंगा धनुषार। कायर जयद्रथ, मैं तेरी कुचाल को भली प्रकार से जानता हूँ। क्या जानता है? कायर जयद्रथ कि कायर जयद्रथ मैं समझ गया, ये तेरी चाल पुरानी है, ये तेरी चाल पुरानी है। जब गदा युद्ध में हार गया, तब धनुष पार धनुष बाण की ठानी है। कायर जयद्रथ कि अपना तू चला धनुष बाण, यदि इससे मैं बच जाऊंगा, यदि इससे मैं बच जाऊंगा, सौगंध गदा की खाता हूँ, सीधे यमपुर धनुष और बाण चला। यदि भगवान कृष्ण की कृपा से मैं बच जाऊंगा, तो अपने विशाल गदा की सौगंध खाते कहता हूँ, मत वरदान मिला है शंकर का, केवल अर्जुन से डरता हो, बाकी पांडव किस गिनती में है, सबको समाप्त कर सकता हूँ। तेरे में वो क्षमता नहीं है जो मेरे एक वार को कर सके। मेरे वार को। चल तैयार हो, तेरा अंत समय आ चुका है। तैयार हो जा। ले मोर। रोक लिया दादा से। जयद्रथ, ये तुम क्या कर रहे हो? कि तुम रिश्तेदार हमारे हो, इस बीवक आंदर जाने दो। तुम रिश्तेदार हमारे हो, इस बीवक अंदर जाने दो। रण में मेरा लाली अकेला है, सीने से उसे लगाने दो। रण में मेरा लाली अकेला है, सीने से उसे लगाने दो। जयद्रथ, इस युग के अंदर मेरा बेटा मनु अकेला है, हमें जाने दो और बेटा मनु को सीने से लगाने दो। धर्मराज, तुम्हारी बातों पर क्रोध नहीं बल्कि आती है हंसी। जब वो अभिमन्यु इस चक्रव्यूह के अंदर फंस चुका है, तो ये जयद्रथ तुम्हारा रिश्तेदार हो गया, अभिमन्यु को सीने से लगाना चाहते हो। लेकिन धर्मराज ये मत सोचो आगे को पाँव न धरने दूं, देखना मरे का मुस्का, जिंदा में प्यार करने दूं। अब तुम जिंदा में प्यार नहीं कर सकते। हाँ, जब उसका मृतक शरीर आए तो तुम अवश्य अभिमन्यु को सीने से लगा लेना। और आज तुम रिश्तेदारी की दुहाई दे रहे हो। धर्मराज क्या कह रहे, क्या कही तेरी मत मारी है, पहले तो निर्णय किया नहीं, अब रण में रिश्तेदारी है।
अब ये जयद्रथ रिश्तेदार हो गया है, इसलिए इनको लेकर के यहाँ से भाग जाओ। जयद्रथ, ये तुम क्या कह रहे हो? हम तुम्हें समझा रहे हैं, हो सकता है तुम्हारी समझ में आ जाए कि प्यार इंसान को इंसान बना देता है। प्यार इंसान को इंसान बना देता है। प्यार पत्थर को भगवान बना देता है। जयद्रथ, प्यार ही इंसान को इंसान बना देता है, प्यार ही पत्थर को भगवान बना देता है। मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, हमें जाने दो, जाने दो। नहीं धर्मराज, अब तुम इस चक्रव्यूह के अंदर नहीं जा सकते, भाग जाओ यहाँ से। जयद्रथ, अगर मुझे व्यू के अंदर नहीं जाने दोगे तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ। अगर बेटा मनु को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार स्वयं तुम होगे। जाओ जाओ, मेरे आंखों से वोट हो जाओ, भाग जाओ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? दूसरे द्वार पर मेरे परम शिष्य अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। बेटा तुम क्यों आए हो? गुरुवर, मैं व्यू का भंजन करने के लिए आया हूँ। ये चक्रव्यूह तुम्हारे बस का नहीं है, इसलिए मेरा कहना मानकर वापस चले जाओ। ये क्या कहते हो गुरुवर? यही ये है गुरुवर, क्या कह रहे? जैसी बातें कर रहे हो, मैं यहाँ से वापस चला जाऊं? जिस प्रकार से दुर्योधन आपका शिष्य है, उसी प्रकार से हमारे पिता अर्जुन थे। फिर दोनों शिष्यों के बीच आपने ऐसा भेदभाव क्यों किया? कि हमने तो बिहू रचाया था, हमने तो बिहू रचाया था, दुर्योधन के बलिदान पे। हमने तो बिहू रचाया
खबर नहीं थी आएगा, ये खबर नहीं थी आएगा, अर्जुन का लाल निशाने पे खबर नहीं थी। ये खबर नहीं थी आएगा, अर्जुन का लाल निशाने पे। मैंने तो चक्रव्यूह की रचना सिर्फ दुर्योधन के बहकाने मात्र पर किया था, किंतु ये खबर नहीं थी कि मेरे परम शिष्य अर्जुन के बदले उसका पुत्र अभिमन्यु आएगा, अन्यथा मैं चक्रव्यूह की रचना नहीं करता पौत्र। आपको नहीं मालूम था कि मैं आऊंगा, और आपने वैसे ही प्रतिज्ञा कर डाली कि प्राण थाने लिया तुम्हारे गुरुवरा, एक पांडव मारा जाए। प्राण थाने लिया तुम्हारे गुरुवरा, एक पांडव मारा जाएगा। है मेरा प्रिय चक्रव्यूह मुझसे ही तोड़ा जाएगा। है मेरा प्रिय मुझसे ही तोड़ा जाएगा। आपने प्रतिज्ञा की कि एक पांडव मारा जाएगा, मैं भी प्रार्थना के आया हूँ कि चक्रव्यूह का भंजन करके तभी यहाँ से वापस जाऊं। अभिमन्यु, मैं तो चक्रव्यूह की रचना सिर्फ पांडवों के लिए किया है, किंतु तुम तो अपने कुल वंश का इकलौता चिराग हो हे पुत्र, इसलिए ये चक्रव्यूह वो जलती हुई मशाल है। तुम इसमें फंस करके क्यों अपने प्राणों पर खेलना चाहते हो पुत्र? इसलिए मेरा कहना मानो मेरे लाल कि तेरी बाली है उमरिया लाला, घर को लौट जा, तेरी बाली है उमरिया लाला। तेरी 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 बाली है उमरिया लाला, घर को लौट जा। पुत्र, ये तेरी उम्र रण योग्य नहीं है, इसलिए मेरा कहना मान कर तू वापस चला जा। अरे गुरुवार के गुरुदेव आप भी साथ करे, मैं भय प्राणी का गुरुदेव आप भी साथ करे, मैं भय न प्राण का रखता हूँ। अरे गुरु हटा कहीं न हो जाए, इसलिए जरा
अपने प्राणों की चिंता कभी नहीं करता। अरे मुझे भय तो इस बात का है, कहीं मेरे ही हाथों द्वारा आपका वध न हो जाए। वाह पुत्र वाह, अगर तेरे हाथों से एक बाबा का वध होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बाबा के हाथों एक पौत्र, अगर तेरा वध हो गया तो वह दृश्य कैसा होगा, क्या तूने सोचा है? तो चलो फिर युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। अगर तू मुझे प्रतिद्वंदी की भांति ललकारता है तो यह गुरुवर कैसे सहन कर सकता है? युद्ध करने के लिए तैयार हो जा, तेरे बल का परिचय। क्यों ठहर गए गुरुवर, युद्ध करो। वाह पुत्र वाह, तेरी वीरता को देखकर यह गुरु बाबा अति प्रसन्न हुआ। धन्य है धन्य है धन्य है पार्थ के लाल, धन्य है तू तो अर्जुन से बढ़कर लगता भारी वीर, तेरा बड़ा निशाना तीखा, सन सन चलता तीर। वाह पुत्र, आज यह गुरु बाबा प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समा रहा है। इस खुशी के अवसर पर दूसरा द्वार खुशी से छोड़ता है और तुझे विजय श्री का आशीर्वाद देता है। ठीक है गुरुवर, यह तुम मेरे लिए दूसरा द्वार छोड़ रहे हो तो मैं भी तुम्हें बारंबार प्रणाम करता। विजयी भाव, ये तो रहा दूसरा द्वार, अब चलता हूँ तीसरे द्वार की तरफ, देखता हूँ कौन महारथी पहरेदारी करता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों देखते हैं इधर अभिमन्यु तीसरे द्वार की तरफ चला जा रहा है और देखिए तीसरे द्वार पर कौन सा महारथी है, ध्यान दें। तो चलते चलते कहना है मास्टर, और कि तुम तो छाए मदीना, ओ तुम तो छाए मदीना, गवन पिया काहे लालीना, छाए काहे लालीना पिया काहे लालीना,
चारू माँ जड़े है नगीना